सबको मिला? ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, मेरे पीछे पीछे आपको सबको ही बोलना है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं दोस्त अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते और हैं, अपने तीर धनुष के डोरे पर रखते हैं। इस सीधे मन वाले पर अंधियारे में तीर चलाए, ये सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींव ढा दी जाए यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की, उसके आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। और उसके पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है, अपने आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक आग और गंधक और प्रचंड लू और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी, उनके कटोरे में बांट दी जाएंगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया, 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 आमीन। आमीन। सबको बैठेंगे, चलिए। बात को बताती है कि यूहन्ना, याकूब और पतरस को, तीनों लोगों को एकांत के समय में परमेश्वर उस पहाड़ पर ले गया, रूपांतरण। हालेलुया, एकांत में रूपांतरण है, यानी बदलाव है। अब वहां यीशु का रूपांतरण हुआ। हालेलुया। कई सारे जगहों में चेले लोग एकांत में यीशु से बातचीत करने लगे, प्राइवेट, जिसको खुलेआम नहीं बात कर सकता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। जब आप बिताएंगे वो चीज को बताना शुरू करेगा, जो लोग भीड़ में आप सुनते वो बात नहीं करेगा। प्रभु एकांत में बात करता है। आमीन, हालेलुया। और एक प्रार्थना है जिसको हम कर सकते हैं ग्रुप प्रेयर। एक पद को पढ़िए, चलिए। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। उड़ जा। हालेलुया। भजनकार यहाँ एक बात को बोलता है कि इसके जीवन से भी कई बार ऐसे हरासमेंट, एक उदासीपन आया। ध्यान से सुनिए। भजनकार अपने दिनों में, अपने समय में, जब दाऊद राजा हुआ, राजा जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक उनका जो शत्रु जो है उनका पीछा करता रहा। इवन अब उसका बड़ा बेटा ही एक बार उसका गद्दी छीनने के लिए ही अपने बेटा के, सॉरी, अपने बाप को मारने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। दाऊद को, और इसका ससुर, हेलो, और उनका ससुर कई बार उनको इतना पीछा किया मारने के लिए, कई बार इसे भला से मारा, लेकिन प्रभु का ग्रेस था, वो भीत से आर पार हो गया, बाइबल में बताती है। लेकिन दाऊद को नहीं लगा, कई बार मारने के लिए कोशिश किया दाऊद।
हालेलुया। इसीलिए कई बार संकट में पड़कर इस भजन को दाऊद ने लिखा और यहाँ पर बोलता है कि मेरे प्राण को तू कैसे कह सकता है कि तू निकल जा। उसको पता है मेरा प्राण नहीं जाएगा, मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ। मैं हालेलुया, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए मेरा प्राण नहीं जाएगा। और आगे पढ़िए, चलिए 3 पद को पढ़िए। यदि नींव ढा दी जाए, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? तो धर्मी क्या कर सकता है? आमीन। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? धर्मी का नींव क्या है? हालेलुया। एक बात याद रखना, मसीह जीवन का नींव जो आत्मिक नींव जो है ना, वो प्रभु का आत्मा का भाषा है। आमीन। यही से हमारा न्यू बिल्डअप शुरू होना शुरू हो जाता है। यही से न्यू हमारे एक मसीह जीवन, अगर नींव कमजोर है, अगर 2 तला बिल्डिंग बनाएंगे तो धसेगा ही धसेगा। धसेगा कि नहीं? अगर आपको आत्मा में मजबूती, अपनी नींव को अगर गहराई में ले जाना है तो आत्मा के लिए भूख प्यास की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए आप पर बोलता है धर्मी की अगर नींव गिरा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? नींव अगर मजबूती है, आत्मा में आप अगर मजबूती है, नींव हिलाने वाला आएगा भी तो नींव गिरेगा भी नहीं। आमीन। हालेलुया। सुन रहे हैं ना? चलिए और आगे 4 पद। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। उसकी आंखें नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। उसकी पलकें उनको जांचती है। क्या करती है? वो क्या करता है? वो क्या देखता है? मनुष्य की संतान को नित्य हमेशा 24 घंटा स्वर्ग से वो निहारता है। हालेलुया। सुन रहे हैं ना? उनकी आंखें कभी भी पलक नहीं मारता। वो 24 घंटा ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। हमें हालेलुया। सुन रहे हैं ना? इसलिए उनकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती है और रहती है और उनकी पलकें उनको जांचती है। 5 को पढ़िए। यहोवा धर्मी को परखता है। छोड़ दीजिए। परमेश्वर धर्मी को क्या करता है? बोलो जोर से। परखता है। क्या करता है? परखता है। और जोर से। और जोर से। परखता है। कैसे परखता है? परख का मतलब क्या है? बताइए। चलिए, परखना मतलब किसको डालता है? टीबी से, बीमारी से, बेचैनी से। चलिए विश्वासी लोग बोलिए ना मुंह खोल करके। चलिए, परखने का मतलब क्या है? बीमारी से, गरीबी से, बेचैनी। चलिए 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 मुंह खोलिए ना, सबको बोलिए। चलिए, परखने का मतलब क्या है? कैसे समझेंगे? इसीलिए तो आपको समझ में नहीं आता बाइबल का वचन। क्यों परखता है प्रभु? इधर हमको देख के बताइए ना। चलिए ना, देख के मजबूत करने के लिए। हाँ, इधर से बोल रहे, इधर से। चलिए सशांति, चल मैं रस्ता हूँ, बताओ। नहीं तो माइक लगा सतना में। चलिए, परखने का मतलब क्या है बताइए? बताइए। चलिए सुकान। मजबूत करना। मजबूत करना। मजबूत करना। चल बढ़िया। चलिए बताइए बताइए।
और परीक्षा में क्या अंतर है बताइए? परखना और परीक्षा में अंतर क्या है बताइए? हम ही बैठ जाते हैं, चलिए सोचते लेते हैं, आज पूरा सोचेंगे, दिन भर सोचेंगे, कल खपा खपा सोचिए क्या समझे? आज सोचते रहते हैं। परखना और परीक्षा में अंतर यही है, परीक्षा जैसे हमारे जीवन में मुसीबतों को, बीमारी, गरीबी जो भी है वो चीज़, परखना होता है कि जैसे कि हमारे सामने कोई अगर आता है तो उसके लिए सहयोग परमेश्वर कभी कभी ऐसे खड़ा करता है, हम उसको दे सकते हैं, वो एक परखना वो भी हो जाता है, लेकिन हम उसको देते नहीं हैं। चलिए हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं। परीक्षा मतलब हम लोग खरा निकल कर जीवन की मुकुट पाए। बाइबल से नहीं, अपना तरीके से बताइए, अपना एक्सपीरियंस से। परख मतलब सोना को जब आग में डालते हैं और जलन चमकता है, ऐसा एक पुस्तक में लिखा है। संसारिक की भाषा है, बाइबल की भाषा में मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसको कैसे समझेंगे मैं बोल रहा हूँ। चलिए हम लोग वचन से ही चलते हैं। हालेलुया। प्रभु कई बार धर्मियों को क्या करता है? परखता है, ये कितना मुझसे प्यार करता है कि नहीं, है ना? इसलिए कई बार गरीब भी होने देता है, कई बार भूखा भी होने देता है, कई बार ऐसा करता है पूरा छीन लेता है। क्या करता है? बोलो ना। छीन लेता है। हाँ, छीन लेता है। क्या करता है? जो देता है उसको भी छीन लेता है। हेलो, वही समय उसको पता चलता है कि क्या, अगर उस समय भी अगर हम खामोश बैठे रहे प्रभु की ओर अपनी निगाहें लगा करके देखे, उसके बाद प्रभु वहीं से और एक नया आयाम, नया क्षेत्र में लेना शुरू करता है। आमीन। इसलिए व्यवस्था भी की किताब में एक बात को प्रभु ने लिखा है कि तुम्हें उत्तम देश में ले जाएगा। कौन सा देश में? और उस देश में जाने से पहले तेरा परीक्षा इसलिए कर रहा है, तुमको भूखा रहना दिया, तुमको नंगा रहना दिया, तुमको दुख में डाला, तुमको तकलीफ में डाला, ताकि इसके आगे जो है ना एक उत्तम देश है। आमीन। क्या देश है? उत्तम देश है। बोलो जोर से। उत्तम देश है। और जोर से। उत्तम देश है। और जोर से। थोड़ा सा व्यवस्था भी ना चले, उसका दो पद को पढ़िएगा। चलिए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर, और याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया, और तुझे सारे जंगल के मार्ग में से तुझे इसलिए लेके आया कि वह तुझे नम्र बनाए, कि वह तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके, और तेरी परीक्षा तुझे परख के या जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, तेरे मन के अंदर में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा कि तू उसकी आज्ञा को मानेगा कि नहीं मानेगा। कि नहीं मानेगा। हाँ, चलिए आगे। उसने तुझको नम्र बनाया, और उसने तुझको नम्र बनाया, और भूखा भी होने दिया, और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखों हाँ, की जानते थे, हाँ, वही तुझको खिलाया। वही तुझको खिलाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं ना? आप 4 को पढ़ दीजिए। इन 40 वर्षों में, 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराना ना तेरा हुए, वस्त्र पुराना ना हुए, और तेरे तन से भी नहीं गिरे, और ना तेरे पाँव और ना तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में या तो विचार करके, जैसा कोई अपने बेटे को तड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको तड़ना देता है। आमीन। हालेलुया। 6 पद में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोते का देश है। आमीन।
वहां जाने से पहले, सुख में जाने से पहले एक बार याद रखना, खड़ुआ में जाने से पहले मतलब क्या बोलते हैं, उस सिने में जाने से पहले आपको कड़वाहट को, आपको कड़वा पानी को आपको पार करना ही पड़ेगा। हालेलुया। मसीह जो जीवन जो है ना, जब मसीह में आने के बाद में इस जंगल के रास्ते से होकर के हर कोई को गुजरना ही पड़ेगा। सुन रहे कि हालेलुया। जंगल का मतलब बाइबल बताती है, जंगल में विशाल सांप रहेंगे, जंगल में आगे पीछे कोई आपको नजर नहीं आएगा। हेलो, जंगल में आपको मार्ग दिखाई नहीं देगी, हाईवे नहीं मिलेगा वहां पर दौड़ने के लिए। सुन रहे कि नहीं? जंगल में कई बार कांटा भी चुभेगा, जंगल में कई बार जंगल के जानवर भी अटैक करेंगे। सुन रहे कि नहीं? ये मार्ग से होकर के जाना ही जाना है। प्रभु यहाँ पर बोल रहा है, मैं इसलिए तेरे को मैं जंगल के मार्ग में लेकर के आता हूँ कि तुझे परीक्षा करूं। क्या करूं? जब तू जंगल का मार्ग से तब गुजर करके चल जाएगा, तब तेरे लिए एक नेशनल हाईवे मिलेगा में, जहाँ तेरा गाड़ी दौड़ेगा। क्या करेगा? बोलो ना जोर से। हाँ, जहाँ गाड़ी दौड़ेगा और उस प्रतिज्ञा का देश, जो प्रतिज्ञा का वचन है, उसको पूरा हो जाए। इसको हर कोई को गुजरना है। सुना है ना? हर विश्वासी को एक क्राइटेरिया में गुजरना ही गुजरना है। आज जो गुजर रहे हो, समझ लीजिए अभी मैं जंगल खत्म करने वाला हूँ। क्या खत्म करने वाला हूँ? जंगल के बाद में वो उत्तम देश तैयार है। हालेलुया। क्या देश? बोलो ना जोर से। उत्तम देश। जंगल में आंसू के सिवाय वहां कुछ भी नहीं रहेगा, वहां मांस, अदरक, लहसुन नहीं मिलेगी। यही से कई बार हमारा गिरना भी शुरू होता है। इस्राएली लोगों को बाइबल बताती है, यहाँ पर मैं तेरे को इसलिए लेके तेरे कपड़े नहीं गिरे। मैं अपनी पत्नी को बोल रहा हूँ, मैं इस्राएली हूँ बोल रहा था। उस दिन बोला तो कपड़ा लुगा धो के रखेगा। मैं बोला इस्राएली हूँ, पहने वो गंदा होता ही नहीं है। हेलो हेलो, सुन रहे कि नहीं? हेलो ए बुढ़िया, सुन रहे हैं? इस्राएली लोग 16 नंबर कपड़ा पहन के निकले। कितना नंबर? 16 नंबर। अभी 38 आ गया। कितना? 38। ना तो ये कपड़ा फटा, ना तो इस कपड़े का गंदगी हुआ, ये ऑटोमेटिक बढ़ता गया। क्या हुआ? 4 नंबर जूता पहना, 6 नंबर आ गया। अभी कितना नंबर? 6 नंबर। कितना महान परमेश्वर है, हाँ कि नहीं? यहाँ बाइबल बताती, ना तो तुम्हारे तन के कपड़े गिरे, ना तो तुम्हारा जूता फटा, ना तो तुम्हारे कपड़े मैले हुए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मर कनिया दिन पूछते तो लुगा धोवे के नखे। मैं कहूं मैं इस्राएली है को मर लुगा कहियो नहीं मैला है, लुगा टंगा है वहां धोए वाला। हालेलुया। हेलो, सुन लेना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। सुन रहे कि नहीं? क्या सुधीर भाई, आपको पूछते हैं कि नहीं? तो आप क्या बोलिएगा? आप इजरायली है बोलिएगा। आज के बाद क्या बोलना है? हाँ, मेरे कपड़ा खाना है। समय का तो नहीं है अभी, तो कौन पूछेगा? हालेलुया। सुन रहे हैं ना? इसलिए कड़वा में जाना है, उसके बाद मीठा पानी आता है। आमीन। कड़वा पानी जब गुजरेगा, इस्राएली लोग कड़वा पानी पार करके वहां पर मीठा पानी को पाया। आमीन। मसीह जिंदगी में ना ये रास्ते हर एक को गुजरना है, कोई भी नहीं छूटेगा। मैं भी गुजरा हूँ, गुजर कर अभी मैं पार हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? पार हो गया। हालेलुया। मेरा शुरुआती नहीं में ही हुआ। हालेलुया। जब मसीह को पाए उसी समय हुआ। इसलिए जंगल के मार्ग में जा रहे तो चिंता नहीं करना है। यही से इजरायली लोग बहुत कुछ अपना जीवन खो दिया। क्या कर दिया? गुड़गुड़ाना शुरू किया, गुड़गुड़ाना शुरू किया। वहां पर प्रभु अदरक लहसुन नहीं मिल रहा है रे, इधर रे क्या नहीं मिल रहा है? हाँ, तो भाटा लेके चिंता ना करवा, फुटबॉल लेखन दे जानी में एक जगह शादी भी वैसे ही है। दूल्हा के नखे पे आलू लेगे, क्या लेगे?
आलू ले भाटा ले फुटबॉल लेखन लेखन दे का लेखन लेखन किसन दे फुटबॉल लेखन लेखन तो दानियल मिलेगा कितना बड़ा हालेलुया। इसलिए कभी भूखा भी रहना सीखना है, क्या करना है? इसलिए तो यहाँ बोलता है मैं तेरे को भूखा भी रहने सिखाया, क्या किया? हालेलुया। तेरे अंदर क्या है? लेकिन इजरायली लोग मुड़मुड़ाते रहे कई बार मूसा को, पास्टर को, कई बार इसीलिए तो सोचते हैं विश्वासी लोग जब ज्यादा ही बहुत तकलीफ होता है पास्टर फालतू पास्टर और सिस्टर और वो बेकार है। हेलो, मसीह भी बेकार है। इसलिए तो संसार में अच्छे थे, बुरा ना सुनो, का सुनो, थोड़ी सी तकलीफ आती है सिर्फ वो मरते गए। ये लोग 40-20-30 लाख में से 2 लोग हैं। कितने लोग? प्रभु परखता है, इसलिए चुपचाप चलते रहना है। क्या करना है? क्योंकि बाइबल बताती है एक दिन जब जंगल मार्ग खत्म हो जाएगा वो नेशनल हाईवे मिलेगा, उसके बाद बाइबल बताती है उत्तम देश मेरे आपके लिए तैयार है। धर्मी जन के ऊपर बहुत विपत्ति पड़ेगी, गिरे नहीं रहेंगे। आज बीमारी है, कल चंगे होके रहेंगे। आज गरीबी में हम जी रहे हैं, काल प्रभु ऐसे हालात में नहीं रखेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मसीहों का, धर्मियों का चाल उगते हुए सूर्य के समान है। आमीन। इसलिए तो प्रभु यहाँ गुजारता है। एक बार उन्होंने मांस खाने के लिए, क्या करने के लिए? मांस खाने के लिए। हेलो, कोको किसके लिए? बोलो ना जोर से। कोको। आप कोको खाने के लिए बुड़बुड़ाने लगे। कोको कहाँ से मिलेगा? हम मिस्र में संसार में थे, अब पीछे देख रहा है। कई बार मसीह लोग पीछे देखते हैं ऐसे, कैसे नमक खंबा बन जाओगे। किसके जैसा? लूत की पत्नी के समान। पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। कितना बड़ा हवा आवे, तूफान आए, परिस्थिति आए, समस्या आए, सीधे निशाना कहाँ? हालेलुया। आपको पता होवे कोको खाए के लेकिन कितना मूसा के पथराव करे के लगला। हम लोग संसार में थे उस समय कोको होगा खाते थे। अब मूसा प्रभु के पास गया और बोलने लगा, ए प्रभु, ये तेरे लोग जो ना है ना बड़ी हठीले लोग हैं, कोको मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कोको मांग रहे हैं। बोले ना जैसे कोको मांग रहे हैं। और 25-30 लाख लोगों को, अब मूसा भी हैरान हो गया, हे प्रभु, इन लोगों के लिए इतना कोको तुम कहां से लाएगा? अब मूसा क्वेश्चन कर रहा है। प्रभु बोलता है मूसा को, मेरा हाथ छोटा नहीं है। और मूसा क्या बोलता है? पूरा तो समुद्र का मछली भी लाएगा ना तो इन लोगों के लिए कम पड़ेगा। क्या हो जाएगा? कम पड़ेगा। हेलो, सुन रहे कि नहीं? मूसा को बोला अपने अपने छावनी को शुद्ध करने के लिए बोलो, काल इन लोगों को कोको मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो ना जोर से। कोको मिलेगा। और क्या हुआ? दूसरा तीसरा दिन पवित्र शुद्ध किया। उसके बाद में बाइबल बताती है कि बटेरे, चिड़िया, कबूतर, पेरवा, देखिए बेस लागल मांस। पेरवा बस खा जे जंगल में रुड़े से वाला खाए है ना, बढ़िया चिमोर लगता है ना। बाइबल बताती है इतना उड़ा के लेकर के आया बटोरे। इंग्लिश में बर्ड लिखा है, यानी कि चिड़िया। हेलो, 1.5 फीट तक जमीन से हो गया। कितना फीट? 1.5 फीट। बोलिए ना, 1.5 फीट। और जोर से, 1.5 फीट। और जोर से, 1.5 फीट। और कोको इतना ज्यादा खिलाया कि नाक से भी निकलने लगा, थुथना से भी निकलने लगा। होगा। हेलो, ऐसा मेरा प्रभु देता है। क्या करता है? हाँ, आपको पता होगा थोपना में डॉलर था, इधर खुदरा भी नहीं था। प्रभु मरना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? मेरे को अभी भी ये वचन, अभी तक इतना दिन हो गया, समझ में नहीं आया कि प्रभु ने कोको भी दिया और कोको इधर खुदरा भी पेट में भी नहीं गया, थोथना में डाला है और मरना शुरू किया। मेरे को समझ नहीं आया। आज तक ये बाइबल मेरे दिमाग से बाहर रहा। हेलो, एक दिन अभी और पढ़ते जा रहा हूँ, सब प्रभु को पूछूंगा इसका रीजन क्या था। प्रभु वो तो पहले बुड़बुड़ाया ना, लेकिन कोको देके क्यों मारा? क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। हेलो, कोको देके बाइबल बताती मुंह में ही था, उतारा भी नहीं था कि स्टार्ट शुरू। कोको खाएगा? हेलो,
बड़ी खतरनाक प्रभु है ना? हालेलुया। लेकिन दयालु भी है। वो लोग तो बड़ी बड़ी कांड करते थे इजरायली लोग। कभी कभी हम लोग भी गुड़गुड़ाना कुड़कुड़ा शुरू करे, हालेलुया रहता हूँ। कभी कभी बुढ़िया मनो गरीब मसीह लोगों के पास खटी होता है कि नहीं? हाँ, जेकर शादी नहीं वैसे मन शादी जब से तो दूल्हा के लखे पे ठीक है खाना भी करे कैसा साइकिल ना लगे हो। हेलो पाया ना के शादी के दिन से हेलो सुख दुख में भागी होना है, क्या करना है? हाँ, इसलिए कभी कभी प्रभु ना परखता है। ठीक है, चलिए हम लोग भजन के द्वारा सबको आशीष करें। आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और वही का समय